हमारे नेता को ये तस्वीरें विस्तृत करती थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे हो, उसका प्रबंध कैसे हो। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए थे। दिन रात लॉकडाउन था, कार्यालय बंद थे, घर के अधिकारियों को बुलाकर हो गए और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। जिनके घरों पे बैठक होती थी, कहां पे बैठकों का दौर चलता था और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 28 नवंबर है और आज एलजेपीआर का स्थापना दिवस है। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया है कि कैसे बापू सभागार में लोगों का महाजुटान हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि आज मन से एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि आज मन से चिराग पासवान ने गजब दहाड़ा है और साफ साफ बता दिया है कि कुछ लोगों के घर पर बैठकें होती थी, मेरी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते थे और मुझे बर्बाद करने का षड्यंत्र भी रचा जाता था। क्या कुछ बता रहे हैं चिराग पासवान, कौन से बड़े खुलासे कर रहे हैं? सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। मुझे पता है भैया उनका बेटा हूं, मुझे पता है कि अपने जीवन के अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य कितना खराब। जब उनको अस्पताल जाने की जरूरत थी तब वो घर पे बैठकर अधिकारियों के साथ इस योजना का निर्माण करें। हम सब लोग उनके पीछे थे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। पर उनको वो तस्वीरें विस्तृत करती थी। लॉकडाउन का समय था, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर यूपी बिहार के लोग विवश थे वापस अपने गांव जाने के। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माए ट्रॉली पर खसीट कर जा रही, गर्भवती महिलाएं जा रही थी। हमारे नेता को ये तस्वीरें विस्तृत करती थी कि भैया इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे हो, उसका प्रबंध कैसे हो। उसके लिए हमारे नेता ने अपनी स्वास्थ्य की चिंता किए थे। दिन रात लॉकडाउन था, कार्यालय बंद थे, घर के अधिकारियों को बुलाकर हो गए और उस वक्त उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। और ये हमारे नेता की सोच की देन है कि आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता ने। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता ने गरीब से गरीब वर्ग, महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, घर होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवाकर देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इस पे राजनीति करते हैं, भाई लंबा समय था इन लोगों के पास,
तमाम विपक्षी दल जिन्होंने विरोध करने का काम किया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने, जब खुद केंद्र सरकार में थे, क्यों नहीं वो इस विधेयक को लेकर आए? क्योंकि इनको डर था कि भैया अगर महिलाएं आ गई, महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उस पे कहीं ना कहीं घात लगने लगे। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। पर आज इन तमाम बातों को आपके समझ रखने का एक मात्र उद्देश्य, मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस जाएं और बताएं कि ये उपलब्धियां रही हैं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता करने का काम कर रहा है। उन्हीं की सोच से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं भैया कि बिहार में ही उचित शिक्षा रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत करता है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर दे। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। लंबा समय उसमें लगाया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़े। बीना जी यहाँ पर मौजूद है, बीना जी से बेहतर कौन जानता है भाई? उस षड्यंत्र की शिकार रही है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उस वक्त कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, किनके घरों पे बैठक होती थी, कहां पे बैठकों का दौर चलता था, और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर फेंको, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री है, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का काम। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं इनसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। आज भी
मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देखता हूं मेरे, और आप लोगों के भी परिवार के उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था हम लोगों को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर उसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा है। और सोचिए, ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने। देखिए बड़ा खुलासा कर दिया है, चौंका देने वाला खुलासा कर दिया है, और किस तरह से दहाड़ा है आपने देखा है, और बता दिया है कि उनकी साजिश नाकाम रही है और वजह सिर्फ एक है कि मैं शेर का बेटा हूं। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आपने भी देखा है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।